चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह है। हमारे मन में किस तरह के भाव होते हैं और मन की प्रसन्नता, यह सब चंद्र ग्रह पर ही निर्भर करता है। चंद्र ग्रह जिस कुंडली में अच्छी अवस्था में मौजूद होते हैं तो उस व्यक्ति के मन में उसका कंट्रोल रहता है। वह किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह से सोचता समझता है। किसी भी कुंडली में सूर्य के साथ चंद्रमा का बलवान होना कुंडली को अत्यधिक मजबूत बना देता है। अगर चंद्र किसी भी कुंडली में एक शुभ स्थिति में बैठे होते हैं तो वह व्यक्ति को जीवन में अनेक ऊंचाइयां देने वाले होते हैं। कुंडली में बलवान चंद्रमा व्यक्ति को एक नेक दिल इंसान बनाता है। उस व्यक्ति के दूसरों के प्रति भाव अच्छे देखे जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों का मन हमेशा प्रसन्न रहता है। अब चंद्रमा की कुंडली में स्थिति उसके साथ बैठे हुए ग्रहों पर भी निर्भर करती है। अगर कुंडली में किसी भी भाव पर चंद्रमा अन्य ग्रहों के साथ युति करता है तो हर एक ग्रह के साथ चंद्रमा अलग अलग तरह से परिणाम देने वाले होते हैं। अब हो सकता है चंद्र किस ग्रह के साथ युति बनाए बैठे हैं। कुछ ग्रहों के साथ चंद्र की युति अत्यधिक शुभ होती है, जबकि कुछ ग्रहों के साथ चंद्रमा की युति एक अशुभ परिणाम देने वाली हो जाती है। तो आज की वीडियो इसी विषय पर होने जा रही है। आज हम बाकी अन्य 8 ग्रहों के साथ चंद्रमा किसी भी भाव पर युति बनाते हैं तो उसके हमारे जीवन पर किस प्रकार से परिणाम देखे जाएंगे, इसके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। सर्वप्रथम हम अगर किसी कुंडली में चंद्र सूर्य के साथ युति बनाकर बैठे हैं, चंद्र और सूर्य की दूरी व्यक्ति के जीवन को अत्यधिक प्रभावित करती है। माना यह जाता है कुंडली में सूर्य से चंद्र जितनी अधिक दूरी पर होंगे वह कुंडली चंद्र के अनुसार उतनी बलवान होगी। अगर किसी भी कुंडली में सूर्य से 7वें भाव जाकर चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसे चंद्र अत्यधिक बलवान माने जाते हैं। वहीं अगर सूर्य के अगले या पिछले भाव या उसी भाव में चंद्रमा आ जाते हैं तो ऐसे चंद्र सूर्य की प्रकाश की वजह से कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए चंद्र और सूर्य की युति एक अच्छा परिणाम देने वाली युति नहीं है। जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति बन जाती है ऐसे व्यक्तियों को अनेक यात्राएं करनी पड़ सकती है और ऐसे जातक नौकरी और बिजनेस दोनों क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में देखा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों की निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वह अत्यधिक कमजोर होती है। वह किसी भी मैटर में आसानी से निर्णय नहीं ले पाएगा। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति स्त्री रत्न भी पाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों में हमेशा देखा जाता है वह व्यक्ति अपना दुखड़ा हर किसी के आगे रोता है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों में निगेटिविटी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यह सूर्य और चंद्रमा की युति से व्यक्ति के जीवन पर इस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। अब वहीं किसी भी कुंडली में चंद्र और मंगल की युति बन जाती है तो चंद्र क्या है, मन का कारक, और मंगल उतावलापन। तो इसमें व्यक्ति में क्या होगा, उसमें उतावलापन बहुत अधिक देखा जाएगा। जिस भी कुंडली में चंद्र और मंगल की युति बनी होती है उस व्यक्ति में हर काम के लिए उतावलापन रहेगा। साथ ही साथ उस व्यक्ति में तामस की मात्रा बहुत अधिक देखी जाएगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, गुस्सैल स्वभाव, इस प्रकार की व्यक्ति की प्रवृत्ति बन जाती है। हालांकि ऐसा व्यक्ति धनी भी होता है और कभी कभी ऐसा व्यक्ति स्त्रियों के प्रति गलत आचरण भी करता है। और ऐसे व्यक्तियों में देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति धन अर्जन के लिए गलत रास्तों का चुनाव करता है। तो यह मंगल और चंद्र की युति के कारण होता है। अब अगर किसी कुंडली में चंद्र और बुध की युति हो जाती है, चंद्र मन के कारक हैं, बुध हमारे बुद्धि के कारक। जब मन और बुद्धि का संगम होता है तो यह व्यक्ति के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। चंद्र और बुध की युति व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अच्छा विचारक होता है। हर कार्य में ऐसा व्यक्ति निपुण होता है। वह किसी भी कार्य को करता है तो उसे निपुणता के साथ करता है। चंद्र और बुध की युति व्यक्ति को जीवन काल में धनी बनाती है और ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता भी होता है। उसे शास्त्रों के बारे में
अच्छी नॉलेज देखी जाती है। इस प्रकार से बुध चंद्र के साथ युति बनाकर व्यक्ति का स्वभाव कर देते हैं। अब अगर किसी कुंडली में चंद्र और देवगुरु बृहस्पति की युति बन जाती है, चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। मन और ज्ञान का मिलना व्यक्ति के लिए अत्यधिक शुभ होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। साथ ही साथ चंद्र के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठकर व्यक्ति को जीवन में धनी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक ज्ञानी होता है। साथ ही साथ चंद्र और गुरु की युति व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग का भी निर्माण करती है, जो व्यक्ति को जीवन काल में अनेक ऊंचाइयां प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति विवेकशील होता है। उस व्यक्ति में कुछ न कुछ सीखने का हर समय जज्बा रहता है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों में कफ तत्व अत्यधिक पाया जाता है। साथ ही शुगर से संबंधित समस्या भी ऐसे व्यक्तियों में देखी जाती है और यह युति व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की चर्बी को अत्यधिक बढ़ा देता है। तो यह देवगुरु बृहस्पति और चंद्र की युति के परिणाम है। अब बात करते हैं किसी कुंडली में अगर शुक्र और चंद्र की युति बनती है। चंद्रमा मन के कारक और शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं के कारक है। तो चंद्र और शुक्र की युति व्यक्ति को जीवन काल में एक सुखी जीवन देती है। ऐसा व्यक्ति प्रसन्न होता है। उसका जो मन रहता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शुक्र और चंद्र की युति व्यक्ति को संगीत में रुचि दिलाता है। ऐसा व्यक्ति संगीत की ओर अच्छी रुचि रखता है और साथ ही ऐसे व्यक्तियों को आधुनिकता काफी अधिक पसंद होती है। आधुनिक चीजों का उपयोग करना व्यक्ति को अत्यधिक पसंद होता है। शुक्र और चंद्र की युति व्यक्ति को धनी बनाती है और ऐसे व्यक्तियों का विपरीत लिंगी के प्रति खिंचाव रहता है। अब अगर किसी कुंडली में चंद्र और शनि की युति हो जाती है तो यह कुंडली में विषयोग का निर्माण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख स्वभाव का होता है और यह अगर किसी महिला की कुंडली में है तो यह उसके पति की उससे पहले मृत्यु का भी कारण बनता है। ऐसे व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में हमेशा कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती है और उसके जीवन में नेगेटिविटी वास कर जाती है। साथ ही साथ शनि और चंद्र की युति व्यक्ति को धोखेबाज प्रवृत्ति का बना देता है। उसका स्वभाव ऐसा होता है कि अपनी बात वह हमेशा ऊपर रखना चाहता है, किसी की नहीं सुनेगा। जो उसने बोल दिया वही सर्वोपरि है। चंद्र और शनि की युति व्यक्ति का डिप्रेशन भी बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में साढ़े साथी के जैसा प्रभाव हमेशा बना रहता है। अब अगर किसी भी कुंडली में चंद्र और राहु की युति होती है तो चंद्र और राहु की युति व्यक्ति को धोखेबाज बना देता है और ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य में झूठ बोलता है। निर्णय लेने में भी ऐसे व्यक्तियों की जो क्षमता होती है वह बहुत कमजोर होती है। किसी भी कार्य को वह व्यक्ति ज्यादा देर तक टिक कर नहीं कर पाएगा। वह अगर अभी कोई काम कर रहा है, थोड़ी देर बाद उसका मन विचलित हो जाएगा, वह उस काम को छोड़कर किसी अन्य काम में लग जाएगा। तो यह प्रवृत्ति भी राहु और चंद्र की युति बनाती है। ऐसे व्यक्ति को डर भी अत्यधिक लगता है, खासतौर पर रात्रि के वक्त। ऊपरी बाधा का भी ऐसे व्यक्तियों में बहुत अधिक प्रभाव देखा जाता है और साथ ही साथ नजर दोष, जो एक नजर दोष लगती है, वह भी उस व्यक्ति में देखी जाती है। छोटी छोटी बातों पर उस व्यक्ति में नजर दोष देखा जाता है। तो यह चंद्र और राहु के युति के प्रभाव होते हैं। अब अगर किसी कुंडली में चंद्र और केतु की युति बन जाती है तो ऐसे व्यक्तियों का मन हमेशा पीड़ित अवस्था में रहता है। वह किसी न किसी तरह से मन से परेशान रहते हैं। हालांकि चंद्र और केतु की युति व्यक्ति को मोक्ष मार्गी बनाते हैं, मोक्ष की राह पर चलने वाला। ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का भी बन जाता है और ज्यादातर देखा जाता है ऐसा व्यक्ति अपने ही सोच विचारों में, अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। तो यह चंद्र और अन्य ग्रहों के साथ युति के कुछ परिणाम थे। इसमें से सबसे खराब युति चंद्र और शनि की युति, चंद्र और राहु की युति, चंद्र और केतु की युति। उसके बाद चंद्र और सूर्य की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इन दोनों को अपोजिट दिशा में रहना चाहिए। तो यह जो युति बनती है, इसमें से मुख्य रूप से आपको 3 ग्रह, अगर चंद्र की शनि, राहु या केतु से युति बन रही है तो आपको जीवन में एक बार चंद्र के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करवाना चाहिए और साथ ही साथ नित्य आपको चंद्र, राहु
केतु और शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे इन खराब युतियों से जो बनने वाले अशुभ परिणाम है उसमें कमी आएगी। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आज के समय पर हर कुंडलियों में देखी जाती है। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक के साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।